देश में इस समय मुफ्त शब्द पर ऐसी दौड़ मची है मानो कोई दौड़ प्रतियोगिता हो और सरकारें अपने अपने धावकों को मुफ्त मुफ्त कहकर दौड़वा रही हो। शिक्षा भी इस दौड़ में शामिल हो गई है और छत्तीसगढ़ व्यापम ने परीक्षाओं को मुफ्त कर दिया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया है। लोग मुफ्त का फॉर्म भर तो रहे हैं मगर परीक्षा देने नहीं आ रहे। देश में इस समय मुफ्त का ऐसा मौसम चल रहा है कि आदमी को अपनी परछाई भी फ्री में मिल रही है। सरकारें मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त राशन से आगे बढ़कर अब मुफ्त परीक्षाएं भी दे रही हैं। लेकिन मुफ्त की चीज की किसे कद्र होती है। छत्तीसगढ़ में व्यापम ने सोचा कि बच्चों के सपनों की कीमत हटा दी जाए, लेकिन बच्चों ने सपने देखना ही छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ व्यापम ने परीक्षा शुल्क माफ कर दिया तो आवेदन करने वालों की बाढ़ आ गई। जैसे शादी में फ्री का खाना देखकर दूर दूर के रिश्तेदार पहुंच जाते हैं। लेकिन जब असली इम्तिहान देने की बारी आई तो 23 मार्च को हुई मत्स्य निरीक्षक परीक्षा में सूरज जैसे महज 9% परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र तक पहुंचे। बाकी 91% ने शायद सोचा होगा कि फ्री वाली परीक्षा देने से अच्छा है घर पर बैठकर मछली पकाई जाए। 23 मार्च को एग्ज़ाम लिया गया था व्यापम के द्वारा। सर एग्ज़ाम का जो पैटर्न था सर उतना टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल का था सर। व्यापम जो है निःशुल्क फीस स्लिप पे फॉर्म फिलअप करवा रही है सर, जिसमें बच्चे जो हैं फॉर्म तो डाल देते हैं बट ये है सर वो प्रेजेंट नहीं दे पाते सर एग्ज़ाम हॉल में। देखा जाए सर कि ये जो एग्ज़ाम हॉल में जितने बच्चे बैठते हैं उनको सिर्फ एग्ज़ाम उनका फोकस नहीं रहता सर, फॉर्म डाल देते हैं बस। यानी फॉर्म भरना स्टेटस सिंबल हो गया, जैसे कोई सोशल मीडिया पर अकाउंट बना ले लेकिन कभी कोई पोस्ट न करे। व्यापम का जवाब सुनिए, कुछ ऐसा कि सरकार नौकरी देगी लेकिन लोग नहीं लेने आएंगे और अधिकारी बस कंधे उचका देंगे। फिशरीज इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम लिया गया है। इस एग्ज़ाम के लिए लगभग 21,000 लोगों ने आवेदन किया था और उपस्थिति लगभग 1900 थी। मतलब लगभग 9% लोगों ने इस एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे। ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। बाकी जो भी परीक्षाएं होती है व्यापम की, जब हम जैसे व्यापम प्रवेश परीक्षा, भर्ती परीक्षा या पात्रता परीक्षा करता है तो जनरली 50 से 55% उपस्थिति रहती है। व्यापम ने जब से निःशुल्क परीक्षा की घोषणा की है तब से आवेदन फॉर्म भरने वालों की संख्या में ऐसा उछाल आया जैसे किसी ऑनलाइन सेल में डिस्काउंट देकर लोग टूट पड़ते हैं। मगर जब परीक्षा देने की बारी आई तो आधे से ज्यादा लोग घर बैठकर सरकार को ज्ञान देने लगे कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। प्री बीएड के लिए आवेदन आए 37,037, शामिल हुए 7,620। पीईटी के लिए आवेदन आए 22,815, परीक्षा में शामिल हुए 12,070। प्री एमसीए के लिए आवेदन मिले 7,295, परीक्षा में बैठे 1,220। बीएससी नर्सिंग के लिए आवेदन आए 52,628, परीक्षा में शामिल हुए 27,883। एमएससी नर्सिंग के लिए आवेदन आए 7,189, परीक्षा में बैठे 1,578। अब व्यापम बेचारा माथा पकड़कर बैठा है कि ये कौन सा इश्क है जिसमें लोग प्यार यानी आवेदन तो कर रहे हैं लेकिन डेट यानी परीक्षा पर नहीं आ रहे। बेरोजगार लोगों के लिए फायदेमंद तो है लेकिन इससे शासन को ये नुकसान हो रहा है। व्यक्तिगत रूप से सुझाव दिया था राज्य सरकार को, वो यह है कि आप रेलवे की तरह करिए, आप शुल्क लीजिए लेकिन जो विद्यार्थी उस प्रवेश परीक्षा में शामिल होता है उसका शुल्क आप वापस कर दिए, बाकी लोगों का पैसा रात साथ कर लीजिए। उससे होगा क्या कि जो बहुत सीरियस लोग हैं वही फॉर्म भरेंगे। जो परीक्षाएं आयोजित हुई है खासतौर से मत्स्य पालन विभाग में, ये अपने आप में काफी दुखद विषय है कि 20,000 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा और मात्र 1,900 लोग वहां पर परीक्षा देने गए हैं। तो ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि पूर्व के नियम में बदलाव करने का वक्त आ गया है और निश्चित तौर पे राज्य सरकार इस विषय पे जल्द फैसला लेगी और जो भी फैसला रहेगा वो छात्रों के हित में रहेगा। व्यापम से गुजारिश है, मत्स्य निरीक्षक की परीक्षा तो हुई मगर जो नतीजा आया है उसमें इंसान कम और मछलियों की हंसी ज्यादा सुनाई दे रही है। मुफ्त में मिली चीज का कोई मोल नहीं होता, ये हर जगह लागू होता है। इसलिए सरकार को ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे लोगों को योजना का लाभ भी मिल जाए और उसकी गरिमा भी बनी रहे। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।